हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? आप सबकी बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर सीरीज 2 फॉर 67 बीपीएससी एग्जाम। अर्लियर आई प्रोवाइडेड सुपर सीरीज 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सुपर सीरीज 1 जिसने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको जरूर अटैम्प्ट करिए, बिकॉज वहाँ पर 110 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं फॉर बीपीएससी प्री एग्जाम। देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द 67 बीपीएससी प्री एग्जाम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स फॉर 67 बीपीएससी प्री एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तो हम जल्दी आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें पूरा 67 बीपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा, और साथ साथ ही आपको 2 इयर्स का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक आएगा, कमेंट आएंगे कि आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तो हम जल्दी आपको उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एंड फॉर पीडीएफ ऑफ दिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज ऑन टेलीग्राम ऐप। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर सीरीज 2। Question number 1. Which state announced that the famous Sirarkhorn chili and Tamenglong orange have received the geographical index tag? किस राज्य ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध सिराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को भौगोलिक सूचांक टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आर ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, D Sikkim, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is C option, मणिपुर। तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है जो फेमस सिरनकोंग चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज है, दिस इज नाउ रिसीव द जीआई टैग। और तमेंगलोंग ऑरेंज जो है ये स्पीशीज होता है मैंडरिन ग्रुप का, और ये ओवर 50% ऑफ स्टेट एनुअल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? तो श्रम योगी मानधन योजना के लिए आपको बताना है इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं। ए पीएम श्रम योगी मानधन योजना इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट and implemented through Life Insurance Corporation of India and Community Service Center. B option is the subscriber should belong to the entry age group of 18 to 40 years. C is they should not be covered under new pension scheme, Employee State Insurance Corporation scheme or Employee Provident Fund organization. D option is each subscriber shall receive minimum assured pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. E option is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, बिकॉज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंट करती है। किसके थ्रू? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की जगह आ जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए, बिकॉज स्कीम से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3. Who has won the women's singles French Open टेनिस टूर्नामेंट 2021? महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आर ए कैटरीना सिनिकोवा, बी बिथेन मैटिक सैंड्स, सी नोमी ओसाका, डी ऑप्शन इज बारबोरा क्रेजिसुकोवा, एंड डी इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So answer is D option, Barbora Krejcikova. Question number 4. Indian who has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as one of its 17 Sustainable Development Goal advocates. भारतीय जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने 17 सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है. ऑप्शंस आर ए एनके सिंह, बी सुधाकर राव देसाई, सी डॉक्टर पवन कुमार गोयनका, डी कैलाश सत्यार्थी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
आंसर इज डी ऑप्शन। नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। Question number 5 is fastest Indian who successfully scaled Mount Elbrus in Russia and Mount Kilimanjaro in Tanzania। सबसे तेज भारतीय जिसने रूस में माउंट एल्ब्रस और तंजानिया में माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक फतेह किया है कौन है? ऑप्शंस आर ए डोना हुआंग, बी कृष्णा पाटिल, सी मोहन सिंह कोहली, D. Narendra Kumar, and E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Your time starts now. So answer is E option, none of the above. तो यहाँ पर क्या फास्टेस्ट इंडियन जिन्होंने स्केल किया माउंट एल्ब्रस रशिया में और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, उनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, गीता समोता। 6th is who has been appointed as the chairperson of the Indian National Space Promotion and Authorization Center under the Department of Space Government of India। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए RN रवि, बी डॉक्टर पवन कुमार गोयनका, सी कैलेसोवा डिवोस सिवान, डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, इनका नाम जो है, ये फॉर्मर MD रह चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के लिए। Question number 7th is for which discipline David Julius and Ardem Patapochnia have been selected for Nobel Prize 2021। डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापोचियन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आर ए पीस प्राइज, बी लिटरेचर, सी मेडिसिन, डी केमिस्ट्री, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन। सो 2021 का नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन के लिए वो जॉइंटली दिया गया है डेविड जूलियस को, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से हैं, और आर्डेम पेटापोटियन जो है ये स्क्रिप रिसर्च कैलिफोर्निया से है। और ये किसके लिए मिला है ये भी आपको याद रखना है, फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए। तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन रहता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको सारे करंट अफेयर्स कवर करा दूंगी जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करते रहिए। नंबर 8 इज who has been selected for the Nobel Peace Prize 2021? Options are A. Maria Ressa and Dmitry Muratov, B. Benjamin List and David Macmillan, C. Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann, D. Abdul Razak Gurna, E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer here is A option, Maria Ressa and Dmitry Muratov। तो नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी जो है वो डिसाइड करती है नोबेल पीस प्राइज 2021 में ये मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को मिला है, और किस लिए मिला है? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, जो कि एक प्री कंडीशन होती है फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों का चयन किया गया है? ऑप्शंस आर A 6, B 7, C 8, D 10 एंड E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत एग्जाम के लिए। आंसर हियर इज डी ऑप्शन, दैट इज 10। तो इंडिया के 10 इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं विद एडिशन ऑफ कोवलम एंड एडन बीचेस, इस साल इनको दिया गया है, ऐड किया गया, और ये रीसर्टिफिकेशन है 8 बीचेस के लिए जिनको टैग मिला था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम?
ऑप्शंस आर ए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल, बी रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ताइवान, सी इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, अर्जेंटीना, डी ब्राजील, कनाडा, चाइना, नॉर्थ कोरिया, and E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर है इसका सी ऑप्शन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली एंड अर्जेंटीना. तो G20 के मेंबर्स आप सभी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड यूके एंड यूएसए, एंड साथ में यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ये बताना है आपको. ऑप्शंस आर ए G20 समिट 2021 इटली, बी 15th ईस्ट एशिया समिट वियतनाम, सी क्वाड समिट 2021 यूएसए, डी 47 G7 समिट 2021 फ्रांस, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option. तो यहाँ पर 47 जीन सबमिट वाला ऑप्शन गलत है, बिकॉज ये फ्रांस में नहीं हुई थी, ये कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुई है. ड्यूरिंग द यूके टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंसी, ग्रुप ऑफ 7 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है 7 एडवांस नेशन का, और ये कब से कब तक हुई है, ये 11 से 13 जून 2021 में हुई थी. नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है. ऑप्शंस आर ए 32nd टोक्यो ओलंपिक 2020 मिराइटोवा, बी टोक्यो पैरालंपिक 2020 सोमाइटी, सी विंटर ओलंपिक 2022 बिंग द्वेन, डी 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022 पैरी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स गिवन है और उसके साथ मास्कट्स गिवन है. आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो ऑल आर करेक्ट मैच हियर. तो आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी सही है यहाँ पर. नंबर 13 इज what is India's rank in term of DeFi, that is decentralized finance adoption, according to 2021 global DeFi adoption index by blockchain data platform Chainalysis. तो blockchain data platform Chainalysis द्वारा 2021 ग्लोबल DeFi adoption index के अनुसार DeFi अपनाने के मामले में भारत का रैंक क्या है. ऑप्शंस आर ए फर्स्ट, B second, C fifth, D sixth, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, that is 6th rank. तो DeFi decentralized finance जो रिप्रेजेंट करता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट इनोवेटिव सेक्टर्स कौन से हैं क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के. तो इसमें इंडिया की 6th रैंक है इन टर्म्स ऑफ DeFi अडोप्शन अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल DeFi अडोप्शन इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 14 इज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म अ कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम हेडेड बाय. पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार एक समिति का गठन करती है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं. ऑप्शंस आर ए अशोक कुमार टंडन, बी NK सिंह, सी दिनेश कुमार खरा, डी शिव सुब्रमण्यम रमनन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर हियर इज ए ऑप्शन, अशोक कुमार टंडन. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 10 मेंबर कमेटी बनाई है जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो एमिनेंट जर्नलिस्ट है और प्रसार भारती मेंबर भी रह चुके हैं जिनका नाम है अशोक कुमार टंडन. इन्होंने ये रिव्यू करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की एंड आल्सो रिकमेंड द सुटेबल चेंजेस इन दैम. क्वेश्चन नंबर 15 is which northeast Indian state declares Kopar Mahashir
locally named कैटले as its state fish? किस उत्तर पूर्व भारतीय राज्य ने कॉपर महसीर को स्थानीय रूप से केटली नाम से अपने राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शंस आर ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, D Nagaland, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सिक्किम. तो सिक्किम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कॉपर महशीर को, जिसको लोकली कैटले भी बोलते हैं, एज अ स्टेट फिश. और ये हाईलाइट करेगा इसकी इंपॉर्टेंस और इस पे एम्फेसाइज किया जाएगा इसकी कंजर्वेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 16 इज who assumes charge as the first women secretary general of United Nations Conference on Trade and Development? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आर ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बी ऑप्शन इज जयंती पटनायक, सी इज रेबेका ग्रीनस्पेन, D. Ngozi Okonjo-Iweala, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer here is C option, Rebecca Greenspan. तो जो रेबेका ग्रीनस्पेन है ये कोस्टा रिका से हैं and she is appointed as a 8th Secretary General of UN National Conference of Trade and Development. और ये जो है फर्स्ट वुमेन है टू होल्ड दिस पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. Question number 17. Which bank has launched cyber security multi-donor trust fund under broader digital development partnership umbrella program described as a platform for digital innovation and development funding? तो किस बैंक ने व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, जिसे डिजिटल इनोवेशन और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस आर ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी एसबीआई बैंक, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया है. Question number 18. Which of the following statement is correct about Ayushman Sehkar scheme? Options are Ayushman Sehkar scheme launched under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the National Cooperative Development Corporation. B option is term loans to prospective cooperatives to the tune of rupees 10,000 crore shall be provided. C is Ayushman Sehkar is a unique scheme to assist cooperatives to play an important role in the creation of healthcare infrastructure in the country. D is interest subvention of 1% to women majority cooperative shall also be provided under the Ayushman Sehkar scheme. And E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Correct option आपको बताना है इसमें से. Answer is E option, more than one of the above. So all statements are correct here. आप as it is इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं. Question number 19. Who has been launched Ananda mobile app? Options are A LIC, B SIDBI, C SBI, D option is NABARD, and E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? Answer is A option, Life Insurance Corporation of India. Question number 20. First US based bank which set up a branch of India's first international financial services center at Gift City, Gujarat. पहला यूएस से आधारित बैंक जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक शाखा स्थापित की है. ऑप्शंस आर ए ट्रूइस्ट बैंक, बी HSBC, सी बैंक ऑफ अमेरिका, डी सिटी बैंक, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, सिटी बैंक. सो सिटी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है
और ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम द IFSC अथॉरिटी टू सेट अप इट्स बैंकिंग यूनिट एट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल सर्विसेज सेंटर एट गिफ्ट सिटी गुजरात। और सिटी बैंक जो है इट विल बिकम फर्स्ट US बेस्ड बैंक टू सेट अप अ ब्रांच इन गिफ्ट IFC। तो आपको ये लर्न रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस आर ए जायद तलवार इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, बी जायर अल बहर इंडिया एंड कतर, सी अजय वॉरियर इंडिया एंड UK, डी वज्र प्रहार इंडिया एंड USA, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर जायद तलवार जो है वो इनकरेक्ट मैच है बिकॉज ये इंडिया और UAE के बीच में एक्सरसाइज है। तो आपको ये लर्न रखना है, यहाँ पे इंडिया सऊदी अरेबिया की जगह आ जाएगा इंडिया UAE। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज वन 2021 बुकर प्राइज। 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शंस आर ए दुगल स्टर्ट, बी डैमन गलकुट, सी मार्गरेट एडवुड, डी बर्नार्डिन एवरेस्टो, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, डैमन गलकुट। तो साउथ अफ्रीकन डैमन गलकुट जो है इन्होंने बुकर प्राइज 2021 जीता है फॉर द प्रोमिस बुक के लिए। तो आपको बुक का नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर एज पर PM मोदीज एड्रेस एट द क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो। ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में PM मोदी के संबोधन के अनुसार भारत किस वर्ष एक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। ऑप्शंस आर ए 2030, बी 2040, सी 2050, डी 2070, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन 2070। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेज लिया है COP26 UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो में हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन अचीव करेगा 2070 तक। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यू पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का क्या नाम है। ऑप्शंस आर ए पंजाब लोक कांग्रेस, बी पंजाब शक्ति कांग्रेस, सी पंजाब कांग्रेस सेना, एंड डी लोक पंजाब कांग्रेस, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज ए ऑप्शन। तो पंजाब लोक कांग्रेस जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की न्यू पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अप्रूव ओरल कोविड पिल। कौन सा देश मौखिक कोविड की गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शंस आर ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी इंडिया, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन। तो UK जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया टू अप्रूव मर्क्स ओरल कोविड पिल। तो आपको ये नाम याद रखना है, कौन सी कंपनी की है, मर्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट CM हैज लॉन्च्ड मिशन क्लीन टू कर्ब इलीगल सैंड माइनिंग एंड लिकर ट्रेड। अवैध रेत खनन और शराब के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन क्लीन लॉन्च किया है। ऑप्शंस आर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन। पंजाब के जो CM है चन्नी, उन्होंने लॉन्च किया है मिशन क्लीन टू कर्ब द इलिसिट सैंड माइनिंग एंड लिकर ट्रेड।
क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्टी रिटेन इट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन जापान्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? जापान के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत बरकरार रखा है? ऑप्शंस आर ए डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल, बी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान, सी जापान इनोवेटिव पार्टी, डी liberal democratic party, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, liberal democratic party. Question number 28, recently who won Nizami Ganjavi Award of 2021? हाल ही में निजामी गंजवी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आर ए डेविड मालपास, बी नरेंद्र मोदी, सी टेड्रोस गैब्रियस, डी नगोजी ओकोंजो-इवेला, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए. आंसर हियर इज सी ऑप्शन, टेड्रोस गैब्रियसिस. तो ये WHO के चीफ हैं. इनको अवार्ड किया गया निजामी गंजवी अवार्ड 2021. Question number 29. The first ever high-speed rail line between India and Nepal saw a successful trial run between which of the following? Options are A. Motihari to Baitadi, B. Patna to Gorkha, C. Jayanagar to Kurtha, D. Betia to Birganj, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. भारत और नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड रेल लाइन का सफल परीक्षण किसके बीच हुआ है? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, जयनगर टू कुर्था. तो ये एक ट्रायल ऑफ मूवमेंट है ट्रेन का बिटवीन जयनगर इन इंडिया एंड कुर्था इन नेपाल. और ये 34.50 किलोमीटर लॉन्ग रेल सेक्शन है. ये फर्स्ट सेक्शन है रेल लाइन का जो लिंक करता है दो कंट्रीज को और कनेक्ट करता है जयनगर को मधुबनी में और कुर्था को महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल से. क्वेश्चन नंबर 30. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेकेंड एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय द लाइटनिंग अक्रॉस द कंट्री? हाल ही में दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने देश भर में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की हैं? ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें बिहार आंसर आएगा. तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा. तो बिहार में सबसे ज्यादा डेथ हुई है ड्यू टू लाइटनिंग बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक. और टोटल 401 डेथ्स हुई हैं विच आर फॉलोड बाय द सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31. विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व दैट रिसीव्ड एक्रीडिएशन? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व में से एक है? ऑप्शंस आर ए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी वाल्मीकि नेशनल पार्क, सी बरेला झील सलीम अली जुब्बा साइनी बर्ड सेंचुरी, डी भीमभाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 32. हु हैज बीन नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF इंडिया? WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आर ए उपासना कामिनेनी, बी रेखा शर्मा, सी सुरेश रैना, डी पंकज त्रिपाठी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर हियर इज ए ऑप्शन, उपासना कामिनेनी. तो उपासना कामिनेनी जो है ये डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल है. इनको एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में इंडक्ट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 33.
Which one of the following pairs of administrative division of Bihar गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? तो बिहार के प्रशासनिक प्रभागों के निम्नलिखित में से कौन से एक युगम में गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शंस आर ए दरभंगा मुंगेर, बी पूर्णिया भागलपुर, सी तिरहट सारण, डी कोसी मगध एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन कोसी मगध. Question number 34. What is India's rank on 15th Global Peace Index of 2021? 15वें वैश्विक शांति सूचांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आर ए 131, बी 132, सी 133, डी 135 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन 135. तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये 2021 इसको रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस. और इसमें इंडिया का स्कोर है 2.553 और इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 35. विच न्यूज़पेपर वन द पुलिट्जर प्राइज इन प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी दिस ईयर? किस समाचार पत्र ने इस वर्ष प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आर ए द हिंदू, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी इंडियन एक्सप्रेस, डी द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन द न्यूयॉर्क टाइम्स. तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसने पब्लिक सर्विस प्राइज जीता है फॉर पैंडेमिक कवरेज के लिए. और जजेस ने कहा है इट वॉज करेजियस, प्रेसिडेंट एंड स्वीपिंग एंड फिल्ड अ डाटा वैक्यूम, जो हेल्प करेगा बेटर प्रिपरेशन फॉर द पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज फेसबुक्स न्यू नेम? फेसबुक का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए डेल्टा, बी बीटा, सी अल्फा, डी मेटा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर है डी ऑप्शन मेटा. क्वेश्चन नंबर 37. इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन. तो इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद जो है वो कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर बनी है. क्वेश्चन नंबर 38. विच नेशन इज द ओनली वन टू हैव वन द आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप मोर देन वंस? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप एक से अधिक बार जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज, डी पाकिस्तान एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन वेस्ट इंडीज. तो 6 टूर्नामेंट अभी तक प्ले किए गए जिसमें से वेस्ट इंडीज जो है वो ओनली वन कंट्री है जिसने करंटली होल्ड किया टाइटल एंड वन द टूर्नामेंट ऑन मल्टीपल ओकेजन. Question number 39. African Union has suspended which nation after a military coup dissolved its ruling council? एक सैन्य तख्तापलट के बाद अपनी सत्तारूढ़ परिषद को भंग करने के बाद अफ्रीकी संघ ने किन देशों को निलंबित किया है? ऑप्शंस आर ए सूडान, बी तंजानिया, सी नाइजर, डी नाइजीरिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन. तो अफ्रीकन यूनियन जो है उसने सस्पेंड किया है सूडान को आफ्टर द मिलिट्री कूप. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए INS विक्रांत, बी INS अरिहंत, सी INS शौर्या and D INS Vikramaditya and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question.
आंसर इज ए ऑप्शन आईएनएस विक्रांत। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है IAC-1 है, जिसको नाम दिया गया आईएनएस विक्रांत, और ये कैरियर है विच इज स्लेटेड टू जॉइन द नेवी इन 2022। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच। उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस आर ए ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बी सीमेंट बंजारी, सी फर्टिलाइजर बरोही, डी वैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नोट करेक्ट आपको बताना है। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो ऑल मैच आर करेक्ट हेयर। आप इसको यहां से एज इट इज लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज। किस संस्थान ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शंस आर ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, डी WWF, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is C option natural resources defense council. तो रोड फ्रॉम पेरिस इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड इट्स क्लाइमेट प्लेज, एक ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है हर साल NRDC की, और पार्टनर पब्लिश करता है इसको एनुअल रिव्यू ऑफ इंडियाज एक्शन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। Question number 43, the rocket of which space organization has made a record for carrying the highest number of satellite in a single mission? किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक ही मिशन में सबसे अधिक संख्या में उपग्रह ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शंस आर ए इसरो, बी नासा, सी स्पेसएक्स, डी जाक्सा, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन स्पेस एक्स। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का, उसने रिकॉर्ड सेट किया है फॉर कैरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इन अ सिंगल स्पेस मिशन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2021-2022? ऑप्शंस आर ए इंटरेस्ट पेमेंट, बी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डी सब्सिडीज, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको अटेम्प्ट करना है। आंसर इज ए ऑप्शन इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्पेंड करेंगे अराउंड 8,09,701 करोड़ रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट पे 2021-22 में, जो कि 17% हायर है देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2021 से। Question number 45, what is the biggest source of income for central government in the union budget of 2021-22? Options are A GST, B borrowing and other liabilities, C income tax, D corporate tax, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer here is B option, borrowing and other liabilities. Question number 46, what is the percentage of all types of forest area to the total geographical area of Bihar State Forest Report of 2019? तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। ऑप्शंस आर ए 3.21%, बी 4.87%, सी 6.27%, D 7.76%, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option 7.76%. Question number 47, Padmot swamp soil is found only in which one of the following districts of Bihar? तो पैडमट दलदली मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शंस आर ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी वेस्ट चंपारण,
D. Sitamarhi, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is C option, that is West Champaran. Question number 48. Which one of the following pair of soils and place is not correctly matched here? निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और स्थान का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस आर ए बाल्थर सोइल कैमूर, बी तेराई सोइल मधुबनी, सी कराइल केवल सोइल भागलपुर, डी पैडमोट स्वैम्प सोइल बेतिया, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नॉट करेक्ट मैच बताना है. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो ऑल मैच आर करेक्ट हेयर. आप एज इट इज इसको यहां से लर्न कर लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 49. इन बिहार विच डिस्ट्रिक्ट गेट द हाईएस्ट रेनफॉल? बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कौन से जिले में होती है? ऑप्शंस आर ए सहरसा, बी किशनगंज, सी गया, डी अररिया, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B option, that is Kishanganj. Question number 50 is name of the place of Bihar which usually record the lowest temperature. बिहार के उस स्थान का नाम जो आमतौर पर सबसे कम तापमान दर्ज करता है क्या है? ऑप्शंस आर ए पटना, बी रोहतास, सी किशनगंज, डी गया, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, गया. सो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड हियर. आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. अशोका कार्व्ड आउट रॉक कट केव्स एट बाराबर एंड नागार्जुन हिल्स इन बिहार फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अशोक ने बिहार के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं को निम्नलिखित में से एक के लिए तराशा था. ऑप्शंस है ए हिनियाना, बी दिगंबरा, सी महायाना, एंड डी आजीविका, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज आजीविका. तो आजीविका एक हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है और ये माना जाता है कि ये फाउंड किया गया था 5th सेंचुरी BC में बाय मक्काली गोशाला ने. और ये श्रमणा मूवमेंट और मेजर राइवल ऑफ वैदिक रिलीजन में से एक है जो अर्लियर बुद्धिज्म में था और जैनिज्म में था. क्वेश्चन नंबर 52. द चीफ पोर्ट फॉर ट्रेड विद बर्मा एंड सिलोन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज? मौर्य काल में बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शंस है अरिकामेडू, बी ताम्रलिप्ति, सी सोपार, डी बारूकच बरोच, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, ताम्रलिप्ति. सो ताम्रलिप्ति जो है ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है और इसको ताम्रलिप्ता पोर्ट भी बोला जाता है और ये प्रेजेंट टाउन ऑफ तामलुक मिदनापुर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. Question number 53. The Buddhist doctrine is associated with? Options are Theravada Buddhism, B. Vajrayana Buddhism, C. Hinayana Buddhism, D. Mahayana Buddhism, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन, महायान बुद्धिज्म. महायान बुद्धिज्म एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेक्ट है पूरे वर्ल्ड में. इट इज डेवलप्ड एज अ स्कूल ऑफ थॉट समटाइम आफ्टर 383 BCE एंड अर्लियर दिस स्कूल इज नोन एज महासंगिका. क्वेश्चन नंबर 54. हु वॉज द राइटर ऑफ सफीनत उल औलिया? सफीनत उल औलिया के लेखक कौन थे? ऑप्शंस आर ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी दाराशिको, D. Myanmar, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, Dara Shikoh. Question number 55. Which one of the following pair is not correctly matched here? Options are A. Quwwatul Islam Sikandar Lodi, B. Allai Darwaza Alauddin Khilji, C. Atala Mosque Ibrahim Shah Sohari,
D. Rohtasgarh Fort, Shershah Suri, and E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. नोट करेक्ट मैच बताना है आपको. आंसर है ए ऑप्शन. कुव्वतुल उल इस्लाम जो है इट इज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. तो यहाँ सिकंदर लोदी की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा. अदर मैच जो है वो करेक्ट है. आप एज इट इज इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 56. मैच लिस्ट 1 with list 2 and choose your answer from the quotes given below. In first column, Three Ratna, Buddhism, जातक जैनिज्म, मुद्र राक्षक सोमदेव, कथा सरित सागर, विशाखा दत्त. तो आपको इसमें करेक्ट मैच करना है. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जो त्रिरत्ना है इट इज रिलेटेड विद जैनिज्म एंड जातक इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म. मुद्र राक्षस is written by Vishakha Dutt and Katha Sarit Sagar is written by Somdev. Question number 57. Title of the book in which Amir Khusro describes the political and social condition of the region of Qutbuddin Mubarak Shah. पुस्तक का शीर्षक जिसमें अमीर खुसरो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं कौन सी है. ऑप्शंस आर ए खरजेन उल फुतुह, बी नूह ए शिफर, सी मिफ्ता उल फुतह, डी तुगलकनम एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is A option, Kharjain ul Fatah. Question number 58. In Bahamani Kingdom, Sadr-e-Jahan was the chief of which department? बहामनी साम्राज्य में सदर-ए-जहां किस विभाग के प्रमुख थे? Options are A foreign, B military, C revenue including land revenue, D religious and judicial, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. हिस्ट्री के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है बीपीएससी के एग्जाम में. तो हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स आपको सारे मैं यहीं पर कवर करा दूंगी. क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं. आंसर इज डी ऑप्शन. सदर-ए-जहां जो है ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड रिलीजियस डिपार्टमेंट मिनिस्टर भी थे ये. तो आंसर हो जाएगा रिलीजियस एंड जुडिशियल. क्वेश्चन नंबर 59. पेट्राडुरा टेक्निक ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन. सतह अलंकरण की पेट्राडुरा तकनीक को सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? ऑप्शंस आर ए इत्माद उद्दौला टॉम, बी ताजमहल, सी दीवाने-आम, डी मोती मस्जिद एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन, इत्माद-उद-दौला टॉम. तो ये जो टॉम है ये मुगल मुस्लिम सिटी ऑफ आगरा में है, उत्तर प्रदेश में. और इसको जो है ज्वेल बॉक्स की तरह भी डिस्क्राइब किया जाता है और इसको कई बार जो है बच्चा ताज भी बोलते हैं या बेबी ताज भी बोला जाता है. तो जो इनकी टॉम है इत्माद-उद-दौला की, इट इज आल्सो रिगार्डेड एज अ ड्राफ्ट ऑफ ताजमहल. क्वेश्चन नंबर 60. विच ट्राइबल लीडर वॉज रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड धरती अब्बा? किस आदिवासी नेता को भगवान और दुनिया का पिता धरती अब्बा का अवतार माना जाता है? ऑप्शंस आर ए रूपानेल, बी बिरसा मुंडा, सी जोरिया भगत, डी कानू संताल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, बिरसा मुंडा. तो बिरसा और उनके डिसिपल्स जो हैं दे हैव द टास्क ऑफ सर्विंग द फैमिन स्ट्रिकन एंड सिक पीपल. तो ये सिक पीपल को जो है सर्व करते थे एंड दे बिकेम द लीजेंड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम पीरियड. तो इनको धरती अब्बा, फादर ऑफ अर्थ बोला जाता है और इनको वर्शिप भी किया जाता है एज अ बिरसा भगवान. क्वेश्चन नंबर 61. हु सेड द ब्रिटिश रूल वॉज अ ब्लीडिंग ड्रेन फ्रॉम इंडिया? ब्रिटिश शासन भारत से खून बह रहा नाला किसने कहा था? ऑप्शंस आर ए एम.जी. रानडे, बी आर.सी. दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
आंसर इज डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पुट फॉरवर्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन जो है वो कंप्लीटली ड्रेनिंग इंडिया, एंड ही आल्सो मेंशन्ड द थ्योरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना है। और इन्होंने आइडिया फॉरवर्ड किया था कि ब्रिटेन जो है वो ड्रेन कर रहा है और ब्लीड कर रहा है इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 62, अ लीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन एंड पॉलिटिशियन एडमिटेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ नेशनल रिवोल्ट नॉट अ मिलिट्री म्यूटिनी। एक प्रमुख ब्रिटिश सांसद और राजनेता ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैन्य विद्रोह। ऑप्शंस आर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी बेंजामिन डिज़रायली, डी विलियम ग्लैडस्टोन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन, बेंजामिन डिज़रायली। Question number 63, which social reformer of Maharashtra became famous by the name of लोकहितवादी। महाराष्ट्र के कौन से समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस आर ए आत्माराम पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल हरि देशमुख, डी गोपाल कृष्ण गोखले, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन, गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख एक इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर और सोशल रिफॉर्मर है, एंड ही इज अ राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। और इनका ओरिजिनल सरनेम जो है वो सिद्धाई भी बोलते हैं इनको, बिकॉज ऑफ द वतन दैट इज फैमिली हैड रिसीव। तो इनकी फैमिली जो है इनको बाद में देशमुख के नाम से भी बुलाती थी। और देशमुख जो है ही इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 64, the do aspa and say aspa rank was the first introduced during the reign of whom। do aspa और सह aspa रैंक किसके शासनकाल के दौरान पहली बार पेश किया गया था? ऑप्शंस आर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के। आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 65, पारसी सोशल रिफॉर्मर बहराम जी एम मालाबारी कैरिड ऑन हिज कैंपेन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने के विरुद्ध अपना अभियान चलाया था। ऑप्शंस आर ए इन्फेंट एंड चाइल्ड मैरिज, बी पॉलीगैमी, सी फीमेल इन्फेंटिसाइड, D widow remarriage, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is A option, infant and child marriage. तो जो बहराम जी मेहरवान मालाबारी जो हैं इनका जन्म 18 मई 1853 को हुआ था, और एक इंडियन पोएट और पब्लिशर्स थे और ऑथर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। और इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फॉर देयर एक्टिविटीज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज के लिए वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज एसोसिएटेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़े थे? ऑप्शंस आर ए अल्ताफ हुसैन हाली, बी नाजिर अहमद, सी चिराग अली, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें जो डी ऑप्शन में मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इनको छोड़ के सारे अलीगढ़ मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसने एस्टेब्लिश किया था एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन का मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। बाद में ओरिएंटल कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी फाउंड किया गया था और डेवलप किया गया था बाय सर सैयद अहमद खान। Question number 67, who took over the leadership of the Brahmo Samaj after the death of Raja Ram Mohan Roy। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? ऑप्शंस आर ए द्वारकानाथ टैगोर, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी रामचंद्र विद्यावागीश, डी केशव चंद्र सेन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है। फाउंड जो है ब्रह्मो सभा को राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 में, और बाद में इसको नाम दिया गया था ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 68, एन इंडियन रिवोल्यूशनरी हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्कले एंड स्टैनफोर्ड डाइड इन फिलाडेल्फिया। एक भारतीय क्रांतिकारी जो बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, फिलाडेल्फिया में उनका निधन हो गया था, कौन है? ऑप्शंस आर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी तारकनाथ दास, डी भाई परमानंद, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल सिंह जो हैं ये इंडियन नेशनलिस्ट, रिवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर थे। क्वेश्चन नंबर 69, हु मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट। किसान सभा आंदोलन के आयोजन में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है? ऑप्शंस आर ए एनजी रंगा, बी आमियो बागची, सी करशन दास मुलजी, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती, and E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किसान सभा मूवमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। किसान सभा मूवमेंट जो है वो बिहार में स्टार्ट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती, और ये बाद में जो है फॉर्म्ड हुई थी 1929 में एज अ प्रोविंशियल, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के नाम से। और इसका मेन एम क्या था? टू मोबिलाइज द पीजेंट ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द जमींदारी अटैक ऑन देयर ऑक्यूपेंसी राइट। क्वेश्चन नंबर 70, अंडर द ओल्ड गारंटी सिस्टम द ब्रिटिश कंपनी इन्वेस्टिंग इन रेलवेज वर एश्योर्ड अ गारंटी ऑफ हाउ मच परसेंट। पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को किसकी गारंटी का आश्वासन दिया गया था? ऑप्शंस आर ए 3%, B 5%, C 7%, and D 9%, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option 5%. तो ये जो गारंटेड किया गया था टू ऑनर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें रेलवेज को जो है एज एन अरेंजमेंट जो कहते थे गारंटेड रेलवेज बोला गया था, और गारंटी जो है इसमें दी गई थी फॉर अ रिटर्न ऑफ 5% एनुअली। Question number 71, what was the common relationship between Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrew, and William Digby? Options are they wrote commentaries on the condition of India during the British rule, B is they were friends of Mahatma Gandhi, C they were opponents of Indian national movement, and D they were supportive of the Indian national movement, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आपको रिलेशनशिप बताना है इनमें क्या था। Answer is A option, they wrote the commentaries on the condition of India during the British rule. Question number 72, the Nehru report was drafted by a committee headed by whom, and the subject was what? Options are A Motilal and Jawaharlal Nehru, India's relationship with the British Empire, B Jawaharlal Nehru, local self government in India, C Motilal Nehru, constitutional arrangement in India, D Jawaharlal Nehru, constitutional arrangement in India, E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, Motilal Nehru, constitutional arrangement in India. जो नेहरू रिपोर्ट है ये 28 अगस्त 1928 को आई थी, और इसमें अपील किया गया था फॉर न्यू डोमिनियन स्टेटस एंड फेडरल सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। कमेटी ने इसको प्रिपेयर किया था नेहरू रिपोर्ट को, जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू विद हिज सन जवाहरलाल नेहरू। दे वर एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी। तो जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 73,
In which area was Rahul Sankantria active in the non-cooperation movement of 1920? 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकंत्रियान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ऑप्शंस आर ए पटना, बी बक्सर, सी दरभंगा, डी छपरा and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option छपरा. So राहुल संकंत्रिया एक एक्टिविस्ट थे छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920. Question number 74. Who was the Prime Minister of England when the Montague-Chelmsford Act was passed in 1919? 1919 में जब मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस आर ए जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड सैलिसबरी, सी सर सैमुअल होरे, डी लॉयड जॉर्ज एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is D option, Lloyd George. Question number 75. Which one of the following pair is not correctly matched here? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? A option, उधम सिंह killed माइकल ओडायर, B मदनलाल ढींगरा killed कर्नल कर्जन विली, C वीजी सावरकर established मित्र मेला, D मैडम भिकाजी कामा the mother of Indian Revolution, E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is E option, none of the above. So all are correct match here as it is. आप इसको लर्न कर लीजिए because ये important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. Question number 76. First Indian elected to the British House of Commons was Dada Bhai Naoroji, who contested on the ticket of which party? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नेहरूजी थे जिन्होंने किसके लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था? ऑप्शंस आर ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल पार्टी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, लिबरल पार्टी. सो नेहरूजी जो है ही वॉज मूव टू ब्रिटेन, ये ब्रिटेन गए थे और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वहां पर एंड ही वॉज इलेक्टेड फॉर द लिबरल पार्टी इन फिन्सबरी सेंट्रल इन जनरल इलेक्शन ऑफ 1892 और ये जो है फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी भी बने थे. क्वेश्चन नंबर 77. हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंड लॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933? कौन समाजवाद का चैंपियन बना और 1933 में ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारी और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शंस आर ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बुल्ला भाई देसाई, डी राजेंद्र प्रसाद एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B option, Jawaharlal Nehru. Question number 78. Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और INA आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शंस आर ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ला, सी शील भद्र वाईजी, डी राम नारायण प्रसाद एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन, शील भद्र वाजी. तो शील भद्र वाजी जो थे ये एक्टिविस्ट थे बिहार से एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द नॉन वायलेंट एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देयर. और उसके बाद पंडित शील भद्र वाजी जो है इनका जन्म भी आपको याद रखना है 22 मार्च 1906 को हुआ था बख्तियारपुर विलेज इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में. क्वेश्चन नंबर 79. हु वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस आर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती,
B. EMS Nambudi Pal, C. Acharya Narayan Dev, D is NG Ranga, and E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन NG रंगा. तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 में लखनऊ में फॉर्म हुई थी एंड इट इज आल्सो नोन एज अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं इसको. स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के हेड थे और इस एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम है NG रंगा. और मेन मोटिव जो है ऑल इंडिया किसान सभा का क्या था कि अबॉलिश करना था जो जमींदारी सिस्टम है और लैंड रेवेन्यू को कम करना था और इंस्टीट्यूशनल करना था क्रेडिट्स को. क्वेश्चन नंबर 80. थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज अ टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस. निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य से होकर एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है. ऑप्शंस आर ए डेविस स्ट्रेट, B. Denmark Strait, C. Strait of Dover, D. Strait of Gibraltar, and E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर है C ऑप्शन स्ट्रेट ऑफ डावर. तो ये टनल है जो कनेक्ट करती है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से. क्वेश्चन नंबर 81. द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट पर पाई जाती है. ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी क्यूबा, सी घाना, डी फिलीपींस, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 82. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन is Diamantina Trench situated. Options are A. Pacific Ocean, B. Atlantic Ocean, C. Indian Ocean, and D. Arctic Ocean, and E. None of the above, more than one of the above. तो किस महासागर में डायमांटिया ट्रेंच स्थित है. Try to attempt this question. Answer is C ऑप्शन इंडियन ओशन. तो डायमांटिना फ्रैक्चर जोन है साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन सी फ्लोर का और इसकी जो रेंज है वो रिज और ट्रेंचेस के बीच में है एंड इट इज लाइज टू द साउथ ऑफ मिड ईस्टर्न इंडियन ओशन. क्वेश्चन नंबर 83. थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्रीज डज द इक्वेटर पास. देशों के निम्नलिखित समूह में से किस एक के माध्यम से भूमध्य रेखा गुजरती है. ऑप्शंस आर ए. ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, बी. कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया, C. Brazil, Sudan, Malaysia, and D. Venezuela, Ethiopia, and Indonesia, and E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option, Colombia, Kenya, Indonesia. तो 13 कंट्रीज इक्वेटर से पास करती हैं. 13 के नाम आपको याद रखने हैं. इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोमी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, साउथ अफ्रीका से युगांडा, कीनिया, सोमालिया और ईस्ट एशिया में हो गया यहाँ पे मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबती. क्वेश्चन नंबर 84. हुआंगपू रिवर फ्लोज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. हुआंगपू रिवर निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है. ऑप्शंस आर ए. बीजिंग, बी. मनीला, सी. शंघाई, D. Ho Chi Minh City, and E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, Shanghai. Question number 85. Itaipu Dam was built on River Parana, is one of the largest dam in the world. Which of the following two countries have this as a joint project? तो पराना नदी पर बना इताइपू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है. निम्नलिखित में से किन दो देशों के पास यह संयुक्त परियोजना है. ऑप्शंस आर ए. ब्राजील एंड पेरू, बी. पैराग्वे एंड इक्वेडोर, सी. ब्राजील एंड पैराग्वे, डी. कोलंबिया एंड पैराग्वे, एंड ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन, ब्राजील एंड पैराग्वे. क्वेश्चन नंबर 86. वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन Mount St. Helens is located. Options are A. Chile, B. Japan,
C. Philippines, D. USA, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, United States of America. Question number 87. Which one of the following countries does not border the Caspian Sea? निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है? ऑप्शंस आर ए आर्मेनिया, बी अजरबैजान, सी कजाकिस्तान, and D तुर्कमेनिस्तान, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. ये important question है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. आंसर इज ए ऑप्शन आर्मेनिया. तो आर्मेनिया जो है वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर नहीं करता है. तो कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर करती है वो आपको याद होना चाहिए. रशिया है, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. क्वेश्चन नंबर 88. विच वन अमंग द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन विश्व में वन क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत को कवर करता है? ऑप्शंस आर ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, सी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, and D temperate coniferous forest, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A option, tropical rain forest. Question number 89. Which one of the following is the largest island in area? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शंस आर ए बोर्नियो, बी ग्रेट ब्रिटेन, C Madagascar, D Sumatra, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer here is A option, Borneo Island. Question number 90. Which one of the following country of the world except United States of America is the largest crude oil producer? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया में निम्नलिखित देशों में से कौन सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक करता है? ऑप्शंस आर ए रशिया, बी चाइना, सी सऊदी अरेबिया, डी कनाडा, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, ये याद रखना है. और ये 13.24% ऑयल कंज्यूम करता है इन एंटायर वर्ल्ड डेली. और सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑयल इन द वर्ल्ड भी है आफ्टर वेनेजुएला. क्वेश्चन नंबर 91. विच रिवर्स वाटर इज कमिंग इनटू त्रिवेणी कैनाल? त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आ रहा है? ऑप्शंस आर ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी मयूरकाशी, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, that is Gandak. तो त्रिवेणी कैनाल जो है it is constructed over the river Gandak. Question number 92. What is the percentage of population of Bihar of total population of India? Options are A 9.33%, B 10.21%, C 16.44%, and D 8.60%, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन 8.60%. तो पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो है वो 8.60% है इंडिया की पॉपुलेशन के एज पर द 2011 सेंसस. क्वेश्चन नंबर 93. वेयर श्री योगेंद्र शुक्ला वॉज डिपोर्टेड ऑन 7 दिसंबर 1942? ऑप्शंस आर ए रांची, बी पटना, सी भागलपुर, डी मोंगार, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज पटना. तो योगेंद्र शुक्ला जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर थे बिहार से, एंड ही वॉज सर्व्ड इन द सेलुलर जेल ऑफ कालापानी, एंड ही वॉज अमंग द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. तो ये HSRA के फाउंडर्स भी थे, फाउंडर में से एक थे. And along with the Baswan Singh Sinha, he was also the founder member of the Congress Socialist Party from the Bihar. Question number 94. Which one of the following newspaper was published from Patna?
ऑप्शंस आर ए सर्चलाइट, बी इंडियन नेशन, सी हिंदुस्तान टाइम्स, डी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑल न्यूज़पेपर आर पब्लिश फ्रॉम पटना। क्वेश्चन नंबर 95, गौतम महाकाव्य वॉज रिटन इन मगधी लैंग्वेज बाय whom? गौतम महाकाव्य मगधी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस आर ए यमुना पाठक, बी योगेश्वर सिंह, सी सुरेश दुबे, डी दारिया दास एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, योगेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 96, हु रोट केकई एंड ऋतुवंश इन भोजपुरी लैंग्वेज? भोजपुरी भाषा में केकई और ऋतुवंश किसने लिखा है? ए पंडित केदारनाथ मिश्रा, बी कपिल मुनि पाठक, सी सुमन सहाय, डी रत्नेश्वर पाठक एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन, पंडित केदारनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following languages is also known as Bhagalpuri? Options are A Magdi, B Vajika, C Angika, D Maithili and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, that is Angika. Question number 98, Do Gaj Zameen is the writing of which one of the following? Options are A Abdul Samad, B Raghuveer Prasad, C Ram Brish Benipuri, D Vidyapati and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए अब्दुल समद। तो दो गज जमीन जो है वो अब्दुल समद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 99, युवक मंथली मैगजीन वो स्टार्टेड पब्लिशिंग इन विच ईयर? युवक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शंस आर ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, 1929। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड हियर? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ए ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, बी फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, सी बानभट्ट, चंडी शक्तम, डी रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बुक्स के नाम एग्जाम में जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। सो सभी मैच यहाँ पर करेक्ट है। एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एस्पिरेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टू द सुपर सीरीज 2 फॉर 67 बीपीएससी एग्जाम। आने वाली वीडियो में आपको सुपर सीरीज 3 प्रोवाइड करूंगी जल्दी। अभी एग्जाम से पहले आपको एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन को आप सीरियसली अटेम्प्ट करिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए आप एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पर पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एज आई सेड कि 67 बीपीएससी के लिए मैं जल्दी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको क्रैश कोर्स रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो ज्यादा कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं क्रैश कोर्स जो है वीडियो ऑल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड करूंगी। एक दिन आपको क्रैश कोर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप इजिली जो है पीटी क्रैक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि मैम बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स और सोर्सेज भी बताइए, तो उसके लिए मैं आपको जल्दी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि 67 बीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। टेस्ट सीरीज के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए
और आपको क्रैश कोर्स में सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और फिर भी अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना चाहते हैं, रीड करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप जो है इस चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन से ही आपको पता चलेगा कि न्यू वीडियो आ गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।